नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में करीब 2000 शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के विवाद में अटक गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि ऑनलाइन सूची में नाम आने के बावजूद आदेश जारी नहीं हो रहे। विभाग का कहना है कि तकनीकी खामियों को ठीक कर जल्द तबादला प्रक्रिया पूरी की जाए। सीएम योगी ने मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया और त्योहारों पर सुरक्षा के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल लगाने, गश्त बढ़ाने और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी सरकार ने साफ किया है कि जिन परिवारों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है या जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा है, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा। अक्टूबर से ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। लाभार्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह। यूपी पीएसएससी ने घोषणा की है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। आयोग जल्द ही परीक्षा की सटीक तिथि और प्रवेश पत्र जारी करेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने और समय से तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिलेगा। सरकार ने खरीद केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज पंजीकरण के बाद ही बेचें। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। नागरिक और वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्यायिक सुविधाएं नजदीकी शहर में मिलें। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और बातचीत के जरिए समाधान का प्रयास जारी है। यूपी सरकार ने 1894 जूनियर एडेड शिक्षक पदों की भर्ती पूरी करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले अभ्यर्थी लंबे समय से पदों की भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शासनादेश से अब चयन प्रक्रिया पूरी होगी और अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज भी मिले। जांच जारी है और गिरफ्तारी से परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को बल मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घर निर्माण के नियमों में बदलाव किया है। अब निजी मकान बनाने के लिए नक्शा अनुमोदन जरूरी नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी। बदलाव से छोटे और व्यक्तिगत निर्माण कार्यों में समय और खर्च की बचत होगी और आम नागरिकों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सोने के दाम रॉकेट की तरह बढ़ गए हैं। लखनऊ और आगरा में सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेशक और आम लोग प्रभावित हैं। वित्तीय बाजार में भी इसका असर पड़ा है। सोने की मांग और वैश्विक कीमतों के कारण बढ़ोतरी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाजार में उतरेंगे और जीएसटी सुधार के प्रभावों का जायजा लेंगे। सवाल यह है कि इससे आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार सुधार से टैक्स प्रणाली आसान होगी, लेकिन कीमतों में बदलाव सीधे उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून के उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद शिक्षकों की भर्ती फिर शुरू होने जा रही है। करीब 41,000 युवाओं का इंतजार अब खत्म होगा। भर्ती प्रक्रिया से राज्य के शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और योग्य शिक्षकों की कमी पूरी होगी। अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। इससे कर्मचारियों की भविष्य सुरक्षा मजबूत होगी और वे वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सभी पात्र कर्मचारी अब इन सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ देने का ऐलान किया है। इसमें सब्सिडी, फसल बीमा, सिंचाई और कृषि उपकरणों की सुविधा शामिल है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती का खर्च कम होगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
कृषकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी, जिसमें हर पात्र किसान को 2000 रुपए की राशि मिलेंगे। यह सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी, जिससे उनकी आर्थिक मदद होगी और खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिलेगी। गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शहर में सड़क विकास और सुधार के लिए कदम बढ़ाया है। नए फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन से आवागमन सुगम होगा। इससे समय की बचत और वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। रेलवे ने स्लीपर कोच के यात्रियों के लिए नया सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत अब यात्री पहले ही जान सकेंगे कि उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं। यह सुविधा यात्रा की योजना बनाने में आसानी और टिकट कंफर्मेशन की अनिश्चितता को कम करेगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फेक अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। अब सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोफाइल बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य साइबर अपराध पर नियंत्रण रखना और लोगों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अक्टूबर से कुछ परिवारों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। सरकार ने उनका मुफ्त राशन बंद कर दिया है और राशन कार्ड से उनका नाम हटा दिया गया है। इससे ये परिवार आधारभूत जरूरतों के लिए मदद खो देंगे और उन्हें राशन खरीदने के लिए भुगतान करना होगा। नोएडा में रामलीला का भव्य मंचन होने जा रहा है। महल जैसे डबल स्टोरी स्टेज पर एक साथ 50 कलाकार विभिन्न किरदार निभाएंगे। यह नाटक दर्शकों के लिए रोमांचक और मनोरंजक अनुभव साबित होगा, जहां हर दृश्य भव्यता और कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुति से रोशन होगा। उत्तर प्रदेश में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां किसान और नागिन के बीच संघर्ष हुआ। खेतों में नागिन का अचानक दिखना किसानों के लिए चिंता का कारण बना। किसान अपनी फसल और सुरक्षा के लिए सतर्क हो गए हैं। यह घटना राज्य में अजीब और दिलचस्प कहानी के रूप में चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा फीस बढ़ाने पर पूरी रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपीटीईटी की कोई भी शुल्क वृद्धि नहीं होगी। इससे अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और तैयारी में आसानी होगी। गोरखपुर में पुलिस की तेज कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले में मौके पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधी को दबोच लिया, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी और तस्करी पर रोक लगी। उत्तर प्रदेश के एक शहर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 71.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम ने इसके लिए 8 विशेष योजनाएं तैयार की हैं। इन पहलुओं का लक्ष्य प्रदूषण कम करना, साफ सुथरी हवा सुनिश्चित करना और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। गोरखपुर में LIG आवेदनों की जांच पूरी हो गई है। जांच के दौरान कुल 400 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन आवेदनों में आवश्यक मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें खारिज किया गया और प्रक्रिया अब शुद्ध और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। गाजियाबाद में बदलते खानपान और जीवन शैली के कारण अल्जाइमर के मरीज बढ़ रहे हैं। हर महीने 20 से 30 नए मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गलत आहार, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी इस बीमारी के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की RDSS योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खुशखबरी है कि 5.68 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से उठा सकें।
यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निगम के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। शासन ने कर्मचारियों का अधिकतम मानदेय भी तय कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शोषण पर रोक लगेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर हिस्सा लेंगे। विभिन्न सेक्टरों के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की जाएंगी। कल सीएम योगी कार्यक्रम का दौरा करेंगे और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस आयोजन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसाले की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इसका उद्देश्य मसाला उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे और खेती को लाभकारी बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है। इस समारोह में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक होगी। सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। पंजीकरण के बाद ही किसान अपना अनाज बेच पाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान और बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था और निर्यात में भी वृद्धि होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बिजली की हानि कम करना और सप्लाई व्यवस्था सुधारना है। यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कई मंडियों में सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने और स्टॉक कम होने से कीमतों में तेजी आई है। बाजार में रौनक लौट आई है। यूपी में किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं का भाव बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति की वजह से दामों में उछाल आया है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आईएमडी ने यूपी के 3 दर्जन जिलों के लिए अगले 7 दिनों का बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह बिजली गिरने और जल भराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस साल भारत में डेंगू के 49,573 मामले सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोकथाम के लिए ऑक्टालॉग रणनीति बनाई है। इसमें समय पर निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पुलिस बल मजबूत होगा और कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश तेजी से तकनीकी हब बन रहा है। यूपीआईटीएस 2025 में एआई, स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस होगा। देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और निवेश बढ़ेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश को आईटी और टेक्नोलॉजी के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क सुधार के लिए 2047 तक की विकास योजना तैयार की गई है। इसमें नई सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक हब बनाने पर जोर है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा समय घटाना और राज्य को औद्योगिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। नवरात्रि पर यूपी सरकार ने नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। त्योहार के मौके पर बिजली, परिवहन और जरूरी सेवाओं में राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि इस कदम से आम जनता को सुविधा मिलेगी और त्योहार का उत्साह और बढ़ेगा। यूपी में प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान कर दी है और स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। इससे प्लॉट खरीदना सस्ता होगा और लोगों को अपनी पसंद की जमीन लेने में आसानी होगी। रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा मिलेगा।
यूपी में 66 हेडमास्टरों की 5.5 महीने बाद नई तैनाती का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने इन्हें विभिन्न विद्यालयों में फिर से पदस्थापित किया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हेडमास्टरों को राहत मिली है। आदेश के तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सीएम योगी के निर्देश पर इको पर्यटन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से तैनात सरकारी वकीलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने सरकार से पारदर्शिता बरतने और योग्य वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को